हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:36। आज है 23 जनवरी। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 24 जनवरी के लिए। तो आज के दिन हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोग वो बात कर लेते हैं। फिर हमें कल के दिन हमारा गेम प्लान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जाते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अगर हम लोग देखें तो मैंने क्लियरली लिख दिया था कि एचडीएफसी बैंक जो है वो एक अलग टाइप का डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है आरएसआई में। और अगर आप लोग देखोगे तो 9:30 के बाद में वो नीचे की तरफ ही गिरा। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यही हो रहा है। लास्ट 2 से 3 दिन से सेम चीज हो रही है निफ्टी बैंक निफ्टी में और एचडीएफसी बैंक में। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स तक ऊपर तक खींचा जाता है, या तो गैप अप से या फिर 30 मिनट्स ऊपर तक एक रैली आती है, देन कंसोलिडेट करता है, टाइम पास करता है, प्रीमियम मीटिंग करता है, उसके बाद में नीचे की तरफ आता है और क्लोज कर देता है। ये सेम चीज पहले भी हुई थी, इसलिए इस बार मैं कॉशियस हूं। मैं क्लियरली कहता हूं अभी के लिए मेरा व्यू न्यूट्रल है। जनरली मैं मेरा व्यू न्यूट्रल नहीं रखता हूं। अभी के लिए मेरा व्यू न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू बियरिश कह सकते हैं आप। लेकिन बियरिश ट्रेड मैं तभी लेना चाहूंगा जब सपोर्ट ब्रेक करेगा, जैसे आज के दिन किया। आज के दिन मैंने आपको क्लियरली क्या कह दिया था, इंट्राडे ट्रेड जो है वो सिर्फ लेवल्स के हिसाब से करो। अगर लेवल्स ब्रेक होंगे देन आप वहां से सेल या बाय करो। मेंबर्स को मैंने क्लियरली कह दिया था कि 42,880 इसके नीचे जाएगा, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तब आपको सेल करना है। और निफ्टी के अंदर 18,070 के नीचे जाएगा तब आपको सेल करना है। लेकिन फिर बाद में बीच में मैंने प्राइस एक्शन देखा और फिर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला मार्केट ने एक रेंज बना लिया था। एक रेंज बना के फिर उसने ब्रेक डाउन दिया, देन मैंने यहाँ पे सेल अटेम्प्ट किया। फिर यहाँ से हमने नीचे की तरफ ट्रेल किया, वापस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे हमने एक बार वापस सेल अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ खास पॉइंट्स नहीं मिले। लेकिन ये वाला ट्रेंड हमने अच्छा खासा कैप्चर किया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने ऑप्शन सेल्स को कह दिया था कि आप लोग जो है सी सेल कीजिए। 2 फेब की हमने सी सेल किया, उसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ क्योंकि प्रीमियम डी अच्छा खासा मिल रहा था। देखो अभी मैं आपको सिंपल चीज समझाता हूँ डेटा पे जाने से पहले। अगर मार्केट को ये लोग को ऊपर की तरफ रखना है और टेक्निकल्स के हिसाब से नहीं रखना है तो ये लोग क्या करेंगे, हर दिन गैप अप करेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ रखेंगे, उसके बाद में टाइम पास करेंगे, फिर नीचे की तरफ गिराएंगे, फिर से गैप अप करेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में, वहाँ पे टाइम पास करेंगे, नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ये इसके पहले भी हुआ है, इसलिए मुझे पता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे हुआ था। यहाँ पे सेम चीज हुई थी। गैप अप करते थे, मार्केट को ऊपर की तरफ रखते थे, फिर टाइम पास करते थे, नीचे की तरफ लेकर आते थे, फिर से गैप अप करते थे, टाइम पास करते थे, नीचे की तरफ लेकर आते थे। अगर इन लोग को मार्केट को ऊपर की तरफ रखना है तो ये लोग कोई भी चीज करके मार्केट को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक ना करे तब तक ऑप्शन बायर्स जो है वो लोग ट्रेड ना ले। ये बात आप लोग ध्यान रखो। ऑप्शन बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम। वो मोमेंटम आने दो, उसके बाद में ट्रेड लो, चाहे आपको किधर का भी लेना हो तो। नहीं तो सिर्फ प्रीमियम डीके में पैसा देते जाओगे, सब लोग आपको कहेंगे कि रैली आ रही है, बजट रैली आ रही है ऊपर की तरफ, या फिर फॉल आ रहा है, जो मेरा भी मानना है कि फॉल आना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग जो है लेवल्स के हिसाब से करो। ये सेम चीज मैंने मेंबर्स को भी समझाया हूँ। मैंने मेंबर्स को क्लियरली समझाया है, ऑप्शन बाइंग अभी के लिए मत करो। हम लोग ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जिसके पास कैपिटल नहीं है वो हेज करके ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, जिसके पास कैपिटल है वो डायरेक्टली कॉल जो है उसको सेल कर रहा है। व्यू मेरा बियरिश ही है, कोई डेटा मेरा व्यू नहीं बदल सकता जब तक कन्विंसिंगली ऊपर की तरफ एक अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनती है। क्लियर है? अब हम आते हैं डेटा पे। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्लाइंट्स पूरी तरीके से बेरिश, एफआईएस बुलिश। ओके, क्लाइंट्स को देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। क्लाइंट्स बेरिश है। एफआईएस को देखे तो स्टॉक फीचर्स अच्छे खासे ऐड किए हुए, इंडेक्स फीचर्स ऐड किए हुए, कॉल अच्छी खासी बाइंग की हुई है, एकदम नाम की पुट बाइंग है। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग तगड़ी सी की हुई है और पुट राइटिंग भी की हुई है। ये लोग को चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहे।
DIS को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स इन्होंने निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स एकदम नाम का निकाला हुआ है और एकदम नाम की पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस जो है कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के पोजिशनली, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नेट पोजीशन पे अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स जो उनकी पोजीशन से ऐसे कम हुई है, एफआईएस को देखें उनकी पोजीशन से ऐसे बढ़ गई है, प्रोस को देखें तो उनकी शॉर्ट साइड की पोजीशन एकदम हल्की फुल्की ऐसे बढ़ी है। तो यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में अभी के लिए प्रोस का देना चाहूंगा, रीजन बीइंग कि क्लाइंट्स अभी भी यहाँ से बुलिश है। तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स अभी के लिए मैं बियरिश रखता हूँ। मैं पहले ही कह देता हूँ मेरा व्यू बियरिश है, इसलिए ये वाला बॉक्स बियरिश नहीं है। अगर क्लाइंट्स का नंबर यहाँ से अच्छा खासा निकला होता तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको कहता था कि ये वाला बॉक्स बुलिश है। इंडेक्स कॉल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की कॉल राइटिंग है, एफआईएस को देखें तो उनकी यहाँ से कॉल बाइंग है, प्रोस को देखें तो उनकी यहाँ से कॉल राइटिंग बढ़ चुकी है। ये वाले बॉक्स को अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स बुलिश है, रीजन बीइंग कि क्लाइंट्स यहाँ पे कॉल राइटिंग में आ चुके हैं, एफआईएस जो है कॉल बाइंग में है। जंग यहाँ पे प्रोज और एफआईएस के बीच में है, लेकिन यहाँ पे मैं साथ देना चाहूंगा एफआईएस का। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है, मतलब आज उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। एफआईएस को देखें तो उनकी पुट बाइंग यहाँ से हल्की फुल्की बड़ी है, प्रोस को देखें तो उनकी पुट राइटिंग जो है यहाँ से बढ़ चुकी है। सेम जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रोस को चाहिए कि मार्केट रहे एक रेंज में, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि रेंज क्या निकल के आती है। ये वाले बॉक्स को मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स अभी के लिए बुलिश है, क्योंकि यहाँ से 1,19,000 जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। ये रहा डेटा, डेटा का कंक्लूजन है, डेटा आज भी न्यूट्रल है, रीजन बीइंग ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स बुलिश है, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स बियरिश है। तो अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है? सिंपल, जैसे मैंने आपको कहा, जब तक रेंज ब्रेक ना हो बाय या सेल ना करे। देखो वैसे रेंज क्या निकल के आता है निफ्टी के अंदर, 17,960 और इधर ऊपर की तरफ 18,200। ओके, लेकिन अभी के लिए आप रेंज रख सकते हो 18,200 के ऊपर जाएगा, आप बाय करोगे, ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 266, नीचे की तरफ 18,066, इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप सेल कर सकते हो, नीचे की तरफ आपका टारगेट है 18,030, इसके नीचे भी सस्टेन करता है, देन आपका टारगेट निकल के आता है 17,960 से 970। दैट्स इट, क्लियर है। लेवल्स मैंने आपको बता दिया हूँ, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होगा तो जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो सपोर्ट जैसा काम करेगा, वो ब्रेक करेगा तो आप सेल कर सकते हो। बड़ा गैप डाउन हुआ तो जो भी सपोर्ट रहेगा वो रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन आप बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो सेम चीज के अंदर जो लेवल निकल के आता है 4350, इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन आपको बाय करना है। 42,680 से 700, इसके नीचे जाता है तब आपको सेल करना है। क्लियर है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 220, 350, नीचे की तरफ सेल साइड में आपका टारगेट निकल के आता है 42,600 और उसके बाद में 42,365। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, इसके नीचे फिर से सस्टेन करता है, देन आपको फिर से सेल करना है, आपका टारगेट निकल के आता है 42,220। जो लेवल्स दिए हैं उसके हिसाब से प्ले करो, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होगा तो जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट जैसा काम करेगा। जस्ट इन केस ऐसा होता है, जो रोज हो रहा है, जो रोज पैटर्न बन रहा है, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में ही अच्छा खासा मार्केट जो है ऊपर की तरफ चले जाता है, तब आपको ये देखना है कि तभी उसका रेजिस्टेंस वो क्या ले रहा है और उसके बाद में सपोर्ट क्या ले रहा है। जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बाय करते बैठो, या फिर स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में नीचे की तरफ आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सेल करते बैठो। थोड़ा मार्केट को सेटल होने दो, 945 तक रुको, उधर चेक करो कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर जैसे कि आज का दिन था, जैसे कि आज का दिन मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ, ये इसने रेजिस्टेंस बना लिया था ऑटोमेटिकली, ये इसने सपोर्ट बना लिया था ऑटोमेटिकली, तो हमको एक पैटर्न मिल गया, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, देन उसके बाद में हमने सेल किया, इसका ब्रेकआउट देता तो हम लोग बाय कर लेते। यही सेम चीज आपको मार्केट के अंदर करना है अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो।
अननेसेसरी सेम एक्सपायरी ओटीएम में अपना पैसा बर्बाद ना करें। जब एक ट्रेंडिंग मूव आएगा, अगर आपको लगता है कि ऊपर की तरफ बजट रैली आने वाली है, वो बजट रैली आने के बाद में भी आपके पास कैपिटल होना चाहिए प्ले करने के लिए ऊपर की तरफ। अननेसेसरी किसी का भी मत सुनो कि आपको बाय करना है या सेल करना है। कोई अगर आपको लॉजिक दे रहा है ना बाय और सेल करने का, कि हाँ ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पुट राइटिंग है, यहाँ पे कॉल राइटिंग है, ये पैटर्न बन रहा है, इसलिए हमें बाय या सेल करना है, तो वो लॉजिक अलग हो जाता है। नहीं तो बिना लॉजिक के ट्रेडिंग नहीं की जाती है, इतना आप लोग समझ लीजिए। अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे जाते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस जो हमने नहीं किया है, ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉल राइटिंग है 18100 पे, पुट राइटिंग है 18000 पे, 18200 तक पूरी की तरीके से कॉल राइटिंग है। तो ये कॉल राइटिंग आई एम एज्यूमिंग क्लाइंट्स की है जो हमें डेटा बता रहा है। ये जो पुट राइटिंग है ये बड़े प्लेयर्स की है जो हमें डेटा बता रहा है। तो इसके हिसाब से लेवल वही निकल के आता है। 18200 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बाय करना है, 17960 के नीचे जाता है तो आपको सेल करना है एज पर दिस डेटा, क्योंकि वो एक रेंज जो है वो रेंज ब्रेक होगी, तभी आपको एक बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन मिलेगा। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए, कॉल राइटिंग है 43000 पे, 42800 पे, पुट राइटिंग है 42500 पे, और उसके बाद में नीचे की तरफ पूरी ही पुट राइटिंग है। सिंपली आप यही लेवल पकड़िए 42680, इसके ऊपर रहेगा आपको बाय करना है, इसके नीचे रहेगा आपको सेल करना है। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो गया तो जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया है उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिए। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।